शासन की सरकार बताते नहीं है, सुशासन की सरकार है, बताया उसको जाता है जो नजर से नहीं झलता। चिराग पासवान को आप लोग हल्के में ले रहे हैं शायद? नहीं, हमारे यहाँ रहने वाला हल्का कैसे कोई होगा, सब भारी है ही है। हमारे गठबंधन में कोई हल्का आदमी कोई नहीं सकता है। क्या ये दर्शा अच्छा, रहा है? जे न पूछे से खेसारी के दाल। अब प्रशांत किशोर के हमने नोटिस ले जा रहे हैं। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव लड़ने के डर से पगहा तोड़ा के भाग जाएगा, ये तो उसका मन। और चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं, मतलब मरल आदमी के नाम ना हटावे चुनाव आयोग। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार में एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है? इन दिनों जिस तरह से सहयोगी दलों का जो बयान सामने आ रहा है, इससे तो साफ पता चल रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में भी रार मची हुई है, सीट को लेकर के या फिर अन्य चीजों को लेकर के। बिहार में चुनाव होना है, बहुत शेष महीने बचे हुए हैं। ऐसे में सभी दल के द्वारा भी प्रेशर पॉलिटिक्स भी किया जा रहा है और भी कई विषय हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं आपके यहाँ सहयोगी दल ही अब मतलब बागी पर उतर चुके हैं? चिराग पासवान कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका पलटवार जितना मांझी दे रहे हैं, फिर और भी दलों के द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है बिहार में? कहाँ कोई किसी पर कोई सवाल उठा रहा है? उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। क्या उन्होंने तो कहा कि हम बिहार में मतलब हमको मतलब सोच ही नहीं रहे कि मतलब क्या हो रहा है। अच्छा, नहीं सोचना है कोई बगावत है? आपका भी मन है, मत सोचिए, हमारा भी मन है, हम नहीं सोचेंगे। शासन की सरकार आप लोग अरे तो बताते हैं, सुशासन की सरकार बताते नहीं है, सुशासन की सरकार है, बताया उसको जाता है जो नजर से नहीं झलके। सुशासन की सरकार झलकती है, इसलिए सुशासन की चिराग सरकार। पासवान के मन में क्या है ऐसा, क्यों वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, क्यों विपक्ष का भी? अरे कुछ नहीं, ये आप लोग मीडिया वाले लोग लड़ाई फंसाना चाहते हैं और वो लड़ाई फंसने वाला नहीं। हमारे गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कभी आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है और आने वाले कल में भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा। नवल जी, शायद आपको जानकारी होगी, उन्हीं के जीजाजी जो जमुई से सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान को बताया। अब जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर के वो बयान के जरिए भी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी पोस्ट कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? विपक्ष की भाषा जब सहयोगी दल ही आपके उठाने लगे हो तो फिर विपक्ष की तो फिर बात ये कोई नहीं उठा रहा है। हर पार्टी को लोकतांत्रिक गठबंधन है, लोकतंत्र से हमारी पार्टी चलती है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए घबराना न हम लोग घबराते हैं ना आप लोगों को घबराना चाहिए। आप देखते चलिए, सब ऑल इज वेल है। चिराग पासवान को आप लोग हल्के में ले रहे हैं शायद? नहीं, हमारे यहाँ रहने वाला हल्का कैसे कोई होगा, सब भारी है ही है। हमारे गठबंधन में कोई हल्का आदमी कोई नहीं सकता है, भारी आदमी हो। और वंदना एक बात जानती है, लोकतंत्र में वजन से नहीं चलता है, गिनती से चलता है। आपका वजन अगर 2 क्विंटल है उससे कुछ नहीं होता है, आपका गिनती 1 से अधिक है कि नहीं उसका काउंट होता है। इस लोकतांत्रिक है ये देश है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विश्वास करती है, इसलिए इस सब तरह की कोई बात नहीं। प्रशांत किशोर अभी जनसुराज के नेतृत्वकर्ता जो हैं वो भी घूम भी रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार के हर एक नेता पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को लेकर के वो मिलता जुलता बात जो है भाषा जो बोल रहे हैं। आखिर क्या ये दर्शा अच्छा, रहा है? जे न पूछे से खेसारी के दाल। अब प्रशांत किशोर के हमने नोटिस ले जा रहे हैं। गजब बात है, प्रशांत किशोर घूम रहे हैं तो कौन न घूम रहा है? आप नहीं घूम रही हो, अभी पानी में घूम रही हो कर। हम लोग का तो काम है, हम लोग का काम है वो घूमना। और नेता का काम घूमना नहीं है? नेता का भी काम है, लेकिन आप अपने नेताओं की बात करिए ना, नेता पर करेंगे ज्यादा ये रहेगा, लोग यही जानना चाहते हैं। अरे नहीं, नेता और पत्रकार दोनों एक ही है कि अलग कैसे है? सबका लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, खंभा, तो कैसे छोड़ के चलेंगे? इसलिए सब कुछ चलते रहता है
और इसमें बहुत चिंता करने की बात नहीं है। तेजस्वी यादव इन दिनों काफी आक्रामक हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य हो, सभी मुद्दे को लेकर आप कई वो डिबेट में भी बातों को रखे हैं। मुख्यमंत्री पर उनका कटाक्ष रहता ही है, सम्राट चौधरी पर भी अब जो निशाना दोनों बिहार के डिप्टी सीएम उन पर भी अब है कि जो भी बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, अपराधी जो हैं एक सम्राट हैं, एक विजय हैं, तो ऐसे करके वो कह रही, तो कैसे देख रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचार पर तो खिलाफ में है तेजस्वी यादव, तो ठीक है, वो उनका परिवार में भ्रष्टाचार का लोग बहुत विरोध करते हैं, अपराध का, भ्रष्टाचार का बहुत घोर विरोधी है राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के परिवार। राष्ट्रीय जनता दल मतलब तेजस्वी यादव के परिवार, तो ये लोग भ्रष्टाचार के एकदम खिलाफ है, साफ सुथरा। भ्रष्टाचार तो टॉलरेट नहीं करता, और ऐसे केस चल रहा है 10-20 को छोड़ दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है। भ्रष्टाचार तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एक कट्ठा जमीन ले ले वो अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप मानते हैं कि बिहार में पुलिसिया कानून व्यवस्था कायम है? तो आप किसका कायम है? पुलिस का व्यवस्था नहीं रहेगा तो और किसका रहेगा व्यवस्था? आप देखें नहीं, जहां जहां अपराधी अपराध कर रहे हैं उसको एकदम 48 घंटे में, 24 घंटे में, 5 घंटे में घींच के ला रहे हैं और उसको रसातल में भेज रहे हैं। सरकार के नाक के नीचे घटनाएं घट जा रही है, उनकी पुलिस को खबर तक नहीं, भनक तक के नहीं मिल रही है। वो अपराधी जो अपराध करने जा रहा है पुलिस को खबर करके कहा जाता है कि हम जा रहे हैं अपराध करने। अरे अपराध करेगा तब ना खबर मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज उस समय के बताते थे, जंगल राज तो भी आया है ना। तेजस्वी यादव तो ठीक कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को पता है, और तेजस्वी यादव इस समय विश्वास भी नहीं कर, वो सीधे मुख्यमंत्री निवास में बैठ के फिरौती वसूलने वाला, वो छोटी मोटी घटनाओं को बहुत विरोध करते हैं। वो बड़ा घटना, किसी को गैंगवार ऑपरेशन कर देना हो, किसी को किडनैप कर लेना हो, गाड़िए सहित गाड़ी के, वो डॉक्टर के, तो आप ही के तो गया जिला में डॉक्टर के गाड़िए सहित गाड़ी में लाद लिया था, वो ये सब हो सकता है। छोटा मोटा का बहुत खिलाफ। बिहार में अभी जो भी घटना है, वर्तमान में जो भी घटना घटित हो रही है, उन सभी पर तेजस्वी यादव का फोकस तो है ही, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव होना है उसका भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी चुनाव आयोग जो अपना सिस्टम अपनाई हुई है, उस सिस्टम के तहत अगर यूं ही चलता रहेगा तो हम विधानसभा चुनाव का बैकआउट करेंगे। लगता है कि लोकतंत्र बिहार में कायम है या फिर लोकतांत्रिक प्रणाली से ही बिहार चलता, और पूरे दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना बिहार से ही हुआ है। इसलिए यह किसी के डिनायर देने से कुछ नहीं हो सकता है। और कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव लड़ने के डर से पगहा तोड़ा के भाग जाएगा, ये तो उसका मन। और चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं? मतलब मरल आदमी के नाम ना हटावे चुनाव आयोग। आपका क्या विचार है कि मरल आदमी के नाम वही में रहे? तुम्हारी बात छोड़े ना, नेताओं की बात है, नेता का बात लोग जानना चाह रहे हैं। आप लोग क्या सिस्टम के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, वो उस चीज को लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं तो वही जो आप पूछ रही हैं, तो मरल आदमी के नाम रहे कि नहीं, आपका क्या ओपिनियन है? ये तो आप लोग डाटा जब जारी करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा ना कि अब तो यहाँ तो कुत्ता का भी आवासीय बन जा रहा है, बिल्ली का भी, यहाँ कैटरीना कैफ कभी आ जाती है, कभी ऐश्वर्या राय आ जाती है। ऐश्वर्या राय के आवास ना है कि आवासीय ना बनता है। कुत्ता का आप रखी हो तो कुत्ता के घर का एड्रेस है जो आपका रहेगा तो बनेगा नहीं। तो यही काम अधिकारी करेंगे, अब यही काम अधिकारी के पास तो कोई तो काम बचा नहीं। देखो, छोटी मोटी गलतियों को बनना जोड़ के पूरे लोकतंत्र पर मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। जो मर गया है उसका नाम कटेगा ही। जो मान लेते हैं कि आदमी के चर्चर जगह नाम है उसका नाम कटना ही चाहिए। चुनाव आयोग कौन तलवार लेके गर्दन काट ले चल रहा है कि बाप बाप कर ले? चुनाव आयोग का जो अधिकार है और जो स्वच्छ वातावरण में लोकतंत्र का चुनाव, वही तो व्यवस्था कर रहा है। इसलिए इसमें छाती पीटने से क्या होगा? छाती नहीं पीटना चाहिए। अरे फर्स्ट क्लास, इस बार इतना सीट जीतेंगे ना, इतना सीट जीतेंगे ना, फिर आप ही लोग कहोगे कि एकदम क्या बात है। मतलब 20 साल से एनडीए की सरकार है, 20 साल में उतना समर्थन नहीं आया था जितना समर्थन इस बार आया। इस बार सब आदमी तैयार है।
अपने दावे पर कायम रहेंगे ना यहाँ पर? कायम रहेंगे हमको। आप देखिए कि कभी हम दावे से कायम से कितने सीट का आप फाइनल? 25 सीट छोड़ के हाँ। 25 सीट ऑल प्रतिपक्ष के लिए, रेस्ट सीट सब मेरा एनडीए का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।